आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति, आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली हमने। आओ राष्ट्रहित में चलकर अब कुछ बात करते हैं, कुछ बात करते हैं। सम्मानित मंच, सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अध्यापकगण, निरीक्षक विवेकी निर्णायक मंडल एवं उपस्थित सज्जन, आप सभी को मेरा सादर वंदन एवं नम्र प्रणाम। आज मैं जिस विषय के अभिव्यक्ति के लिए उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है राजभाषा और जनभाषा के रूप में हिंदी की दशा और दिशा। किसी भी देश की असली पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, यह एक समाज की सोच, संस्कृति और सभ्यता की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी तो वो भाषा है जिसमें माँ की लोरी है, दादी की कहानी है और देशभक्ति की वो पुकार है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को बल दिया। जिस समाज की भाषा मजबूत होती है उसकी संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती। यह केवल सत्य नहीं, यह चेतना है, यह पहचान है और यही हमारे आत्मा की वाणी है। हिंदी आज भारत की सबसे प्रभावी भाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और भारत में राजभाषा को बोलने वालों की महती संख्या है। जनभाषा के तौर पर हिंदी की स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है। आज हिंदी मीडिया, फिल्म, टीवी और सोशल मीडिया की सबसे प्रभावी भाषा बन चुकी है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिंदी भाषा से शिक्षा उपलब्ध है जिससे सामान्य जन तक हिंदी पहुंचाई जा रही है। प्रवासी भारतीय समुदाय के कारण हिंदी विश्व भर में प्रचलित है। इन सभी बातों से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जनभाषा के तौर पर हिंदी की दशा अव्वल है और दिशा उज्ज्वल। लेकिन बदलते समय में कुछ चुनौतियां हैं जो इसे बाधित कर रही है। मोबाइल फोन में अंग्रेजी का उपयोग। जब मोबाइल फोन में हिंदी का विकल्प मौजूद है तो फिर अंग्रेजी क्यों? जब हम अपने हस्ताक्षर हिंदी भाषा में कर सकते हैं तो फिर अंग्रेजी में क्यों? आज हमें ये स्वीकार करना होगा कि हिंदी भाषा कोई वस्त्र नहीं जिसे अवसर देखकर बदला जाए। ये हम सभी की आत्मा है और आत्मा को त्यागना आत्महत्या के समान होता है। इसलिए आज मैं इस मंच से आप लोगों से आग्रह नहीं, आह्वान करता हूँ, आइए अपने मन, वाणी और कर्म में हिंदी को स्थान दें। सोशल मीडिया से लेकर शैक्षणिक संवाद तक हिंदी को प्राथमिकता दें और सबसे जरूरी हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व महसूस करें, क्योंकि जो अपनी भाषा से प्रेम नहीं कर सकता वो अपने देश से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। आज के इस आधुनिक काल में हिंदी हर जगह देखी जा सकती है, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों में, न्यायपालिका में, तकनीकी क्षेत्रों में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। आज के समय में उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जा रही है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। मित्रों, याद रखना, यदि अंग्रेजी जानना अकलमंदी है तो हिंदी को भूल जाना गद्दारी है। जी हाँ, गद्दारी अपनी देश की भाषा से, अपनी पहचान से और अपनी माँ से। हिंदी तो वो प्रबुद्ध भाषा है जिसमें बिस्मिल ने क्रांति लिखी थी और तुलसी ने रामचरित, जिसमें बिस्मिल ने क्रांति लिखी थी और तुलसी ने रामचरित। हिंदी वो आग है जब जलती है तो अंग्रेजी की हवेलियां भी खाक हो जाती है, अंग्रेजी की हवेलियां भी खाक हो जाती है। हिंदी किसी को नीचा दिखाने की नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाली भाषा है। हिंदी केवल एक माध्यम नहीं, यह जन जन की भाषा है। हिंदी केवल एक माध्यम नहीं, यह एक